हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ और बहुत ही स्पेशल है। देखिए, सबसे पहले कि आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो एनसीईआरटी की 6th to 12th की जो किताबें हैं उनमें से लिए गए ये फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। और ये इम्पॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्ज़ाम्स में से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आपको जनरल साइंस तो पता ही होगा, सामान्य विज्ञान, और उसमें भी हमारा जो मानवीय शरीर है उसके बारे में बात करेंगे। मानवीय शरीर जो है वो एक ढांचा है और उसमें खूब सारे नर्व्स हैं, मसल्स हैं, मांस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम जो मानवीय शरीर का ढांचा है ना उसके बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े विभिन्न प्रकार के तथ्यों को देखेंगे, ठीक है। देखिए, आपके सामने ये जो पेज खुला हुआ है ना, इसमें बहुत सारी हड्डियों के नाम हैं। तो मैं एक एक करके आपको हड्डियाँ बता देती हूँ। देखिए, सबसे ऊपर है करेनियम, फेस, फिर वर्टिब्रा, क्लैविकल्स, स्कैपुला, स्टर्नम और रिब्स, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, फीमर, पैटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस। ये तो हैं हमारी मुख्य हड्डियाँ हैं, उनके हिंदी में नाम। अब हम इन्हीं को जो इंग्लिश के नाम है, और बहुत सारी और भी हड्डियाँ, देखिए मैं अगले जो स्क्रीन है उस पर आपको इंग्लिश में बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। देखिए, ये आपको दिख रहा है। तो सबसे ऊपर है जो स्कल होती है हमारी खोपड़ी। फिर देखिए, एक साइड बाय साइड हम चलते हैं। स्कल से नीचे है क्लैविकल्स, जो हमारी कंधे की हड्डियाँ, कॉलर बोन्स भी कहते हैं इनको। फिर है स्कैपुला, फिर रिब्स होती है हमारी पसलियाँ, ह्यूमरस, फिर जो कि हाथ की हड्डी होती है ऊपर वाली, फिर वर्टिब्रा, और उसके बाद जो है वो है पेल्विस, फिर रेडियस, फिर उलान, फिर प्यूबिस, फिर कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स, फैलेंजेस, नेक ऑफ फीमर का सबसे ऊपर का हिस्सा, ठीक है। फिर है फीमर, फिर पैटेला, टिबिया, फिर फिबुला, और ये दो हड्डियाँ हैं जो हमारे घुटने के नीचे होती हैं। फिर है टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स और फैलेंजेस, ठीक है ना। फैलेंजेस जो हमारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जैसे पैर की अंगुलियाँ और हाथ की अंगुलियों में होती हैं। फिर बीच में देखिए आपको एक सैक्रम और एक इस्चिम दिख रहा होगा, ठीक है। फिर है स्टेरनम, दूसरी साइड आइए। फिर है क्लैविकल्स, दोनों कंधों की हड्डियाँ जो होती हैं ना उनको क्लैविकल्स कहते हैं। फिर स्कैपुला, दोनों साइड होती हैं। रिब्स, दोनों साइड होती हैं। ह्यूमरस, दोनों हाथों की हड्डियाँ, ये साथ में भी होती है, ये साथ में भी होती है। फिर वर्टिब्रा, और उसके बाद है पेल्विस, रेडियस, ये सब हाथ की हड्डियां हैं। तो चूंकि एक हाथ में है तो दूसरे में भी होगी। उलान, फिर प्यूबिस, और उसके बाद है प्यूबिस जो है वो हमारे हिप बोन में है जो, और उसके बाद है कार्पल्स, जो हाथों की छोटी छोटी हड्डियां होती है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। फिर नेक ऑफ फीमर इस साइड भी होती है, चूंकि दो पैर हैं तो दोनों तरफ होगी। फिर पैटेला, अब देखिए, फिर है पैटेला, टिबिया, फिबुला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स और फैलेंजेस। तो ये तो है अलग अलग हड्डियाँ। अब हम इम्पोर्टेंट ये हड्डियाँ, अब हम हमारे शरीर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं। अभी हमने मानवीय शरीर की विभिन्न हड्डियों के नाम देखे, और अब जो आपके सामने देखिए ये मानवीय शरीर के जो विभिन्न तथ्य हैं उसके बारे में है। कुछ खास तथ्य हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जो तथ्य हैं ये आपके 6ठी से 12वीं क्लास की जो विज्ञान की किताबें हैं उनमें से लिए गए हैं। तो पहला है मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन, यानी कि हार्ट पल्पिटेशन या हार्ट बीट जो है वो कब प्रारंभ होती है मानव भ्रूण में, मतलब जो माँ के पेट में जब बेबी डेवलप होता है तो वो है विकास के 4थे और 5वें सप्ताह में। फिर मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? 29। प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक, रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में। फिर है वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती हैं? हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं जो अभी हमने नाम देखे ना, वो है 206 अस्थियाँ। और देखिए, इस ब्लॉक में आपको एक विशेष तथ्य दिखेगा कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। हमारा नाखून जो है, देखिए ये जो हमारे नेल्स है ना, हम इनको कट करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। बाकी चमड़ी में आप कहीं पे भी
कट लगाएं, हमें दर्द होता है। क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बने हुए होते हैं, इनमें प्रोटीन होता है लेकिन डेड सेल्स का, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। दर्द हमें वहाँ होगा जहाँ थोड़ा सा रक्त होगा, रक्त निकलेगा या थोड़ा सा सेंस होगा। नाखूनों में सेंस नहीं है, नाखून के नीचे जो पार्ट है उसमें सेंस है, लेकिन ऊपर नाखून में सेंस नहीं है। ये बढ़ा हुआ नाखून हम काटेंगे ना तो इसको दर्द नहीं होगा, लेकिन नाखून के साथ अगर ये चमड़ी कट जाएगी तो दर्द होता है, ठीक है ना। वो क्यों नहीं दर्द होता? क्योंकि वो मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने हुए होते हैं। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंतवल्क, यानी कि हमारा जो टीथ एनिमल है, हमारे दांतों का जो एनिमल है, बाहर की कोटिंग वो सबसे दृढ़ है। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट। ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब देखिए, मानव की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान की हड्डी होती है और उसका नाम है स्टेपीज। देखिए ये किताबों में है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है और क्वेश्चन आते रहते हैं। कान की सबसे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो हम सोचते रहते हैं बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी है कान की, वो है स्टेपीज। और मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि या हड्डी फीमर, जो हमारे पैर में होती है। कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं या नर्व्स होती हैं? वो है 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? हमारे शरीर में इस तरह ये पसलियां बनी हुई होती है ना, ये कितने जोड़े हैं? वो है 12 जोड़े, ठीक है। फिर है मानव शरीर की डिंब वाहिनी नली यानी फेलोपियन ट्यूब में शुक्राणु, स्पर्म या डिंब ओवम को निषेचित करता है। फिर है वयस्क मानव के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? वो है 65%। हमारे शरीर में 65% जो है वो पानी है। अस्थि और दंत निर्माण हेतु सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। जब हमारे एक एज के बाद कैल्शियम कम होने लगता है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और दांत कमज़ोर होने लगते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है? जबड़े की। जबड़ा बहुत मुश्किल से टूटता है, आसानी से नहीं टूटता। कभी भी हम गिरे, कहीं चोट लगती है तो हाथ पैर कहीं की भी हड्डी टूट जाती है। जबड़े की हड्डी सबसे कम टूटती है, अगर सीवियर चोट लगी है या सीवियर एक्सीडेंट हुआ है तो ही टूटती है। उसके बाद है परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन या ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? एमनियन उल्फ, ठीक है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मतलब दूध के दांत जो टूटते हैं और फिर नए दांत वापस आते हैं। तो कितने दांत हैं हमारे? कहते हैं ना मुंह में 32 दांत होते हैं, तो 32 में से कितने ऐसे दांत हैं जो वापस निकलते हैं? वो है 20 दांत। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है? वो है 28। देखिए 206 में से 28 तो हमारे सिर में ही होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? वो है कोलम या स्पेल्वेनिक कैविटी, ठीक है। त्वचा पर चोट लगने के बाद जैसे चमड़ी कटती है तो वो वापस हील होती है, जुड़ जाती है। वो रीजेनरेशन कैसे होता है? किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला द्वारा, घनाकार उपकला द्वारा। फिर है कंडरा यानी कि टेंडन, किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। फिर स्नायु या लिगामेंट किसको जोड़ते हैं? हड्डी को हड्डी से। देखिए हमारे शरीर में जहाँ पर हड्डियों का जोड़ है, चाहिए है, यहाँ लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट क्या है? मांस की, टिश्यूज़ की ऐसी पट्टियाँ हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है। फिर है स्नायु और कंडरा कैसे उत्तक है? संयोजी उत्तक। ये टिश्यूज़ है, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हमारे हाथ में जोर आता है तो हाथ सूज जाता है, वो क्या है? टिश्यू जो है वो डैमेज हुए हैं। जो ये लिगामेंट है वो टेयर होते हैं या उनमें जोर आ जाता है। हड्डी टूटती नहीं है, हड्डी टूटना तो फ्रैक्चर होता है। फिर स्तनियों की अस्थि और उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? ठीक है, वो है हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। फिर अस्थि का मैट्रियस किस प्रोटीन का बना होता है? ओसीन प्रोटीन। देखिए
हमारी हड्डियों में जो मैट्रियस है वो किस प्रोटीन का होता है? वो है ओसीन प्रोटीन। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? हमारी हड्डियों को कठोर कौन बनाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। फिर कौन लसिका यानी कि हमारे लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिराणुओं लिम्फ्स में। कौन सी प्रोटीन जो है वो हमारी त्वचा, बाल, नाखून, सींग या खुर के निर्माण में सहायक होती है? वो है कैरेटिन। ठीक है ना, जैसे हमारे बाल टूटते हैं तो हम कैरेटिन ट्रीटमेंट लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक प्रोटीन है जो हमारे उनके बालों के रीजनरेशन या केयर में काम करते हैं। इसी तरह हमारे नाखून है, जानवरों के सींग है, खुर है, जो भी एक नाखून का प्रकार ही है। फिर अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन प्रोटीन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट। मज्जा गुहा या मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है? ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सी है? ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन उत्तकों से होता है? संयोजी उत्तकों से। शिशुओं में कुल कितनी हड्डियां होती है? 300। एक स्वस्थ मानव में होती है 206 और बच्चों में होती है 300, जो बाद में जुड़ते जुड़ते 206 रह जाती है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। देखिए ना, छोटी छोटी कितनी सारी हड्डियां हैं। एक बड़ी हड्डी नहीं हो गए, ये जॉइंट्स जो हैं ये सब छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये जॉइंट्स यहाँ आके हड्डियां जुड़ रही हैं, एक हड्डी, दो हड्डी, तीन हड्डी, ये इस तरीके से। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती? अचल संधि। खोपड़ी की हड्डियां जैसे ये है ना, ये मूव कर रही है, वैसे हमारे सिर की जो हड्डियां हैं वो मूव नहीं करती, तो अचल संधियां हैं। इनमें जो जैसे ये है, ये मूवमेंट है, ये चल है, ये घूम रहा है, इधर उधर है, इधर उधर है। ठीक है ना। मानव के या मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि, हिंज जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना और ह्यूमरस। ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम और प्यूबिस होती हैं। ठीक है ना। तो ये है हमारे कंकाल तंत्र से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो 6th से 12th की NCERT की जो किताबें हैं उनमें से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल दैन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।